गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है? कौन सी परियोजना? स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला और बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है रेल मंत्रालय। बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना तो ये कौन से मंत्रालय ने शुरू की है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है इसका महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्या हो जाता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये स्त्रियों की मनोदशा में सुधार करने के लिए, यानी स्त्रियों की जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए ये एक परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। इसका उद्देश्य है स्त्रियों की मानसिक स्थिति में, मानसिक दशा में सुधार लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनने की योजना बना रही है? बताइए फटाफट से। विश्व की पहली एयरलाइन बनने की योजना कौन सी एयरलाइंस बना रही है? एयर इंडिया एयरलाइंस, किंगफिशर, स्विस एयरलाइंस या इंडिगो एयरलाइंस? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा स्विस एयरलाइंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? स्विस एयरलाइंस जो है वो विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है जो किससे चलेगी? सौर ईंधन का उपयोग करने वाली होगी। कैसी होगी? सौर ईंधन का उपयोग करने वाली होगी स्विस एयरलाइंस। ठीक है, ये कहाँ की एयरलाइंस है? जो स्विस एयरलाइंस है ये लुफ्थांसा की, कहाँ की है? लुफ्थांसा की एयरलाइंस है, लुफ्थांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है। बताएंगे फटाफट से उन केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? राजनाथ सिंह है, हरदीप सिंह पुरी है या पीयूष गोयल है या भूपेंद्र यादव है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। जिन्होंने क्या किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है जिन्होंने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या है उनका नाम? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी भूपेंद्र यादव हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है जिन्होंने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की जो पर्यावरण रिपोर्ट है भारत की स्थिति वो 2022 जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है और सबसे लंबा क्या है। फटाफट से एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्या है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए फटाफट से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया महाद्वीप जो विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। कितना है? 30% एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आ जाता है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स की संख्या वाला देश, यानी इंटरनेट का जो यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? तो वो किया जाता है भारत में। दुनिया का 13.5% यहाँ पर इंटरनेट यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाता है सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे।
इसी में चलेंगे आगे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, बताइए फटाफट से। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। इसके बाद है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो 6650 किलोमीटर लंबी है। 6650 किलोमीटर लंबी है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी हो जाती है अमेजन नदी। कौन सी हो जाती है? अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी है जो 6650 किलोमीटर लंबी है, और अगर सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी पूछी जाए तो कौन सी है? अमेजन नदी है। नेक्स्ट में चलेंगे, इसी में नेक्स्ट पे चलेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बताइए। तो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है, चलिए मेडिरा नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी मानी जाती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मानी जाती है राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इसके बाद है विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो कील नहर है। और सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो राइन नदी है। याद रखेंगे, नहर और नदी दोनों अलग अलग है। व्यस्त नहर है कील नहर और व्यस्त नदी है राइन नदी। इसके बाद है विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कहाँ पे है? भारत में है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, जहाँ पे आजकल युद्ध छिड़ा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश हो जाता है वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाता है? वेटिकन सिटी, जो मात्र 44 हेक्टेयर में है। 44 हेक्टेयर में है वेटिकन सिटी। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, बताइए। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश यानी सबसे ज़्यादा वोटिंग जहाँ पर होती है, तो वो कौन सा देश है? वो है हमारा भारत यानी इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है। इसके बाद है विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश। सीमा रेखा वाला देश हो जाता है कनाडा। इसके बाद है कि विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश, तो ये हो जाता है चाइना यानी चीन। ठीक है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी है। कौन सा है? गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। इसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट चलेंगे इसी में कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, बताइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो ये है
एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है, ये है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा माना जाता है, तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, तो अल्जीरिया है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश। इसके बाद है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वोस्तोक। कौन सा है, वोस्तोक है जो अंटार्कटिका में है। इसके बाद है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा में। कौन सा है, अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, कौन सा है, तो ये है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, विश्व में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे चौड़ा। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट डाउन है। ये है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है गवायरा जलप्रपात। कौन सा है, गवायरा जलप्रपात। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके बाद आ जाती है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ये खारे पानी की है कैस्पियन सागर, और जो ताजे पानी की है वो है सुपीरियर झील। कौन सी है, सुपीरियर झील है या सुपीरियर लेक। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो है बेकाल झील। याद रखेंगे, सबसे गहरी हो जाती है बेकाल, ताजे पानी की सुपीरियर और खारे पानी की कैस्पियन सागर। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो है टिटिकामा। कौन सी है, टिटिकामा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये है वोल्गा झील। वोल्गा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट चलेंगे इसी में कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, तो ये है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है इसका, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो ये है क्रूजर नेशनल पार्क। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है क्रूजर नेशनल पार्क। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ये तो हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी हो गया महाभारत। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, ये फिर से 2 बार टाइप हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF का विश्व कप 2022 में पुरुषों के लिए कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, बताइए फटाफट से। कितने मीटर में जीता है, 10 मीटर में, 20 मीटर में, 30 मीटर में या 50 मीटर में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। सौरभ जो चौधरी हैं उन्होंने ISSF विश्व का 2022 में पुरुषों में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो 10 मीटर में जीता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसमें जीता है, 10 मीटर में जीता है, ठीक है। अगर बात की जाए कि जो महिला है, महिलाओं में किसने जीता है ये, तो महिलाओं में भारत की श्री निवेश ईसा सिंह। कौन कौन है, भारत की है जो, उनका नाम है ईसा सिंह। दूसरी है श्री निवेश, इन्होंने भी कितने मीटर में जीता है, इन्होंने भी 10 मीटर में ही जीता है। और एक और है रुचिता विनरकर, इनका नाम क्या है, रुचिता
रुचिता विनरकर। तो अगर महिलाओं में पूछा जाए तो महिलाओं में 3 ने जीता है 10 मीटर में ही, ईसा सिंह ने, श्रीनिवेश ने और रुचिता विनरकर ने जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगर इसी में इनके अलावा की पूछा जाए तो जो रूस के है आर्टेम इन्होंने भी जीता है। कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल। और जर्मनी के है माइकल साल्ड, इन्होंने कौन सा जीता है? इन्होंने ब्रोंज मेडल। जर्मनी के कौन है? माइकल साल्ड, इन्होंने कौन सा जीता है? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, तो गोल्ड किस किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो ईसा सिंह ने, श्रीनिवेश ने और रुचिता विनरकर ने। और रूस के कौन है? आर्टिम। और जो जर्मनी के हैं वो माइकल साल्ड हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल और आर्टिम ने सिल्वर मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि टी.एस. रामकृष्णन को हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा SBI म्यूचुअल फंड, BOI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या LIC म्यूचुअल फंड। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जो टी.एस. रामकृष्णन है उनको हाल ही में प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है। किसमें? तो उन्हें बनाया गया है LIC म्यूचुअल फंड का सीईओ। राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। किसकी जगह बनाया गया है? तो दिनेश पांगटे की जगह। दिनेश पांगटे, इनसे पहले कौन थे? दिनेश पांगटे की जगह इन्हें क्या बनाया गया है? सीईओ या प्रबंध निदेशक बनाया गया है LIC म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? बताइए फटाफट से। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है 20वें स्थान पर, 42वें स्थान पर, 78वें स्थान पर या 120वें स्थान पर। तो अब 2021 में जो रहा भारत वो 120वें स्थान पर रहा। इससे पहले यानी 2020 में कौन से स्थान पर था? 117वें स्थान पर था। ठीक है, अगर पहले नंबर की बात की जाए कि पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो पहले नंबर पे है इसमें हमारा स्वीडन। कौन सा? फिनलैंड पहले नंबर पे हो जाता है फिनलैंड। और प्रथम पे हो जाता है फिनलैंड और सेकंड पे हो जाता है स्वीडन। प्रथम फिनलैंड, स्वीडन और भारत कौन से स्थान पर है? 120वें स्थान पर है। और इससे पहले पिछले साल कौन से स्थान पर था? 117वें स्थान पर था। और अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है डेनमार्क और चौथे स्थान पर है जर्मनी। चौथे स्थान पर क्या है? जर्मनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? बताइए, एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है, किसने किया है? कौन सी IIT ने किया है? IIT पुणे ने, IIT दिल्ली ने, IIT चेन्नई ने या IIT कानपुर ने? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो किसने किया है? ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है IIT कानपुर। किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि मध्य प्रदेश के उज्जैन ने हाल ही में कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए फटाफट से। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है?
कितने दिए जलाए हैं? 11.71 लाख दिए जलाए हैं। तो कितने मिनट में जलाए हैं? ये जलाए हैं इन्होंने 10 मिनट में, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। कितने मिनट में? 10 मिनट में जलाए हैं 11.71 लाख दिए। इससे पहले अयोध्या में दिए जलाए गए थे, जो कितने जलाए गए थे? 9.41 यानी 9.5 लाख के लगभग, 9.41 के लगभग अयोध्या में दिए जलाए गए थे। उस रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड बनाया है। कितने दिए जलाकर? 11.71 यानी 12 लाख से थोड़ा सा कुछ कम है। 10 मिनट में इतने दिए जलाए हैं। कहाँ पर? उज्जैन में जलाए हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन को महाकाल की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाल की भूमि, महाकाल की भूमि भी कहा जाता है। और किस अवसर पर जलाए हैं इन्होंने ये दिए? तो इन्होंने ये दिए जलाए हैं शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव, अपर्णम महोत्सव। इस महोत्सव पर इन्होंने 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा वीजा, ऑप्शन बी है रुपे, ऑप्शन सी है पेटीएम और ऑप्शन डी है मास्टर कार्ड। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जो टाटा IPL 2022 है उसके लिए एक घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। इनमें से किसे बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी रुपे को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। किसका? भुगतान नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 64 वर्ष की, 74 वर्ष की, 84 वर्ष की या 94 वर्ष की? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, क्या हो जाता है राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास के लक्ष्य की सूची में भारत को 192 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, 120वां हुआ है। नेक्स्ट है उज्जैन में महाशिवरात्रि पर शिप्रा नदी के तट पर, ये भी पढ़ लिया। भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस में शुमार यश राज फिल्म्स ने किसे तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अक्षय विधानी को किया है। किसे किया है? अक्षय विधानी को। यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो किसे की है? यूक्रेन को की है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो उन्होंने यूरोपीय संघ में यूक्रेन को शामिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है दिनेश पांगटे के स्थान पर किसे LIC म्यूचुअल फंड का नया, ये हमने अभी पढ़ा है TS रामकृष्णन को। 1 मार्च से 7 मार्च तक के सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ्को इम्का अवार्ड्स 2022 में किस पत्रकार को कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड प्रदान किया गया? तो ऋषि जायसवाल को किया गया। किसे किया गया? ऋषि जायसवाल। इसे 2022 कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एसोसिएशन ऑफ टेनिस परफॉर्मेंस रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो डेनियल मेदवेदेव ये प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? सौरभ चौधरी ने जीता है। राकेश शर्मा को किस बैंक के साथ MD एवं CEO नियुक्त किया गया? किस बैंक का MD एवं CEO नियुक्त किया गया? IDBI बैंक का।
सोशल स्किल गेमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विंजो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो MS धोनी को बनाया। यूक्रेन पर हमले के बाद किस कंपनी ने रूस में काम करना बंद कर दिया? फोर्ड ने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं करंट अफेयर के। और इसमें आज हमने क्या पढ़ा था झटका सीरीज में कि विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे चौड़ा क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।